लेकिन विरोधी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उससे तो आप थोड़ा विचलित हो रहे होंगे ना। नहीं, उनके पास भी कोई काम है नहीं, तो हमारा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जिस केस का जिक्र हो रहा है, 14 में मेरे ऊपर जब केस कराया गया फर्जी केस, तो 15 में वहाँ की जनता ने 15,000 वोट से मुझे जिता दिया। एक बार भी कोई नोटिस हमारे नाम से आया हो या कोई अधिकारी हमसे पूछने आया हो, इंस्पेक्टर आया हो, कभी नहीं आया। घर बैठे बैठे रिपोर्ट बना, घर बैठे बैठे FIR कर दिया, घर बैठे बैठे, और रिपोर्ट बना दिया घर बैठे बैठे। तो मुझे फंसाने के दृष्टिकोण से कराया गया था, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आप देख ही रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी जब से शिक्षा मंत्री बने हैं पूरे एक्शन में हैं, लेकिन विरोधी भी चुप नहीं बैठे हैं। आप लगता है कि बिरनी के खोता पर हाथ रख दिए हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं, एक्शन में हैं, तो विरोधी सब एक से एक बड़े आरोप लगा रहे हैं। कोई आरोप में दम तो हो, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। तो मुझे पता है कि आरोप में दम नहीं है, पटना हाई कोर्ट ने खुद रोक लगा दिया है, मुझे पता है। लेकिन विरोधी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उससे तो आप थोड़ा विचलित हो रहे होंगे ना। नहीं, उनके पास भी कोई काम है नहीं, तो हमारा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जिस केस का जिक्र हो रहा है, 14 में मेरे ऊपर जब केस कराया गया फर्जी केस, तो 15 में वहाँ की जनता ने 15,000 वोट से मुझे जिता दिया। और उसके बाद इस केस में आज तक न कोई हमसे कोई नोटिस हुआ, न कोई पूछने आया। मैं तो चेयरमैन था उस कॉलेज का, चेयरमैन का रोल ही नहीं होता है। चेयरमैन क्या चेक साइन करता है? कुछ नहीं। तब कैसे 50 लाख रुपये निकाल ली बाबा, जरा बताइए। ये तो जो आरोप लगा रहा है उन्हें बताएगा। 1 रुपये का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। जो कॉलेज का ये मामला है, हाँ, जिस कॉलेज का ये मामला है उस कॉलेज का सारा चीज़ रेगुलर चल रहा है। उसमें उस समय के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी तो बेचारे चले गए ऊपर स्वर्ग में, जो प्रिंसिपल है उनको हटा दिया गया उसी के कारण, और वो कॉलेज चल रहा है। और जो केस है उसमें जितनी भी जांच हुई, पैसा चूंकि लोगों के खाता में गया, तो गड़बड़ कहाँ से हो गया? तो ये केस कौन कराया? आपका मित्र कोई कराया था, आप कहा जा रहा है। अब छोड़िए, इसकी क्या चर्चा करें। राजनीतिक रूप से केस कराया गया, और तब इस केस का चर्चा होता है मार्केट में जब हमको कुछ पॉलिटिकल लाभ मिलने वाला, अब इलेक्शन लड़ना होता है। मिथिलेश तिवारी का यही केसवा निकालता है सब। बस। लेकिन आपके माध्यम से श्रीकांत जी हम कहना चाहेंगे उन लोगों से कि सांच को आँच क्या, और माननीय न्यायालय से ये लोग ऊपर नहीं हैं। हम ही गए हैं पटना उच्च न्यायालय में, क्वेसिंग में गए हैं। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसको गलत माना, रोक लगा दिया सब प्रकार की कार्रवाई पर। तो इंतजार करें ना कि पटना उच्च न्यायालय क्या इसमें निर्णय लेता है। निगरानी विभाग ने कैसे रिपोर्ट दे दिया बिना आपसे पूछताछ किए? एक बार भी कोई पूछताछ नहीं किया। एक बार भी कोई नोटिस हमारे नाम से आया हो या कोई अधिकारी हमसे पूछने आया हो, इंस्पेक्टर आया हो, कभी नहीं आया। घर बैठे बैठे रिपोर्ट बना, घर बैठे बैठे FIR कर दिया, घर बैठे बैठे, और रिपोर्ट बना दिया घर बैठे बैठे। इसका तो एक ही मतलब है कि सत्ता से जुड़ा हुआ ही कोई आपका प्रेमी, आपका दोस्त ये सब करवाया है। मुझे फंसाने के दृष्टिकोण से कराया गया था, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जो लोग जिस काम के लिए किए थे वो कुछ दिन सफल जरूर हो गए, लेकिन हमेशा सफल नहीं होंगे। कहाँ सफल हुए? चुनाव में भी उठाया था इसी केस को, फिर भी आपको टिकट मिला। पब्लिक गाली देती है जब यह बात आता है ना मार्केट में, तो चूंकि वहाँ के लोग, जहाँ का ये मामला है, वहाँ के लोग तो सब जानते हैं। मतलब टेंशन में नहीं आने वाले मिथिलेश तिवारी? ना, कोई टेंशन नहीं। जितना प्रचार हो रहा है मेरा ही प्रचार हो रहा है। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है तो यही कर रहे हैं, करने दीजिए। कोई चेतावनी देंगे जो उल्टी सीधी खबरें? मैंने अपने लीगल टीम को लगाया है, जितने भी यूट्यूबर चला रहे हैं इस केस को, या जो लोग भी इस पे बोल रहे हैं, सबको अलग अलग प्रकार से मॉनिटर किया जा रहा है, और इस पे बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे। अभी शिक्षक आपके यहाँ बहुत मिलने आ रहे हैं, लोगों की बहुत उम्मीद है। शिक्षक तो बेचारे रोड पर देखते हैं, उतरते रहते हैं अपने मांगों को लेकर। उनके लिए कुछ रास्ता निकालिएगा। आप तो शिक्षक रहे हैं, अनुभव है आपको। हम आपके माध्यम से सभी को यही कहेंगे कि मेरा दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आप अपनी बात हमको आके बताइए। आप ही ने इस सरकार को चुना है। यह सरकार आपकी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ बैठी है। इसीलिए कोई भी आंदोलन का रास्ता अपनाने से पहले सरकार से आप बातचीत जब चाहे कर सकते हैं।
और जो शिक्षकों के तबादले वाली अड़चन है, मतलब शिक्षक चाहते हैं कि अपने घर के पास ही कहीं स्कूल मिल जाए, महिला शिक्षिकाएं ज़्यादा चाहती हैं, उनके लिए कुछ सोचेंगे मंत्री जी? बहुत जल्दी उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो हमारी महिला शिक्षिका हैं उनको अपने घर के नियरेस्ट विद्यालय में स्थान मिल जाए, उस पर काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब तबादले की नियमावली में परिवर्तन होने वाला, उसको और प्रभावी बनाएंगे। और TRE-4 का क्या करिएगा मंत्री जी? हर चीज़ पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, परिणाम बहुत सुखद आएंगे, थोड़ा इंतजार करिए। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, आपकी सरकार लाठी चलवा रही है। ये उस दिन का जो घटना है वो दुखद है। मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ कभी भी कि हमारे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो, लेकिन पुलिस की भी एक SOP है, शहर में कहाँ तक आना नहीं आना। अब ऐसी परिस्थिति बनी तो हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। और उसी दिन हमने कहा कि आप अपनी मांगों को लेके आके हमसे मिलिए, जो उसमें बेस्ट पॉसिबल होगा हम करेंगे। समाधान निकलेगा TRE-4 का? बहुत जल्दी निकलेगा। चलिए, तो शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि TRE-4 के अभ्यर्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उग्र होने की भी ज़रूरत नहीं है, और आंदोलन करने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बारीकी से समझ रहे हैं मामले को, और जल्द ही समाधान निकलेगा, यानी TRE-4 की परीक्षा होगी। और जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं उसके बारे में तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी निचली अदालत के आदेश थे, कार्रवाई थी, उस पर पटना हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। लेकिन खबरों में किस तरह से मसाला लगाकर मंत्री जी की नींद उड़ाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मंत्री जी की नींद उड़ नहीं रही है। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, पूरा अपने काम में लगे हैं। और इन जितने लोग हैं इस प्रकार के जो एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने में लगे हैं, उनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है। चलिए, तो नैरेटिव जो भी बनाने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव, उनको निराशा हाथ लगने वाली है, और मंत्री पूरे एक्शन में हैं और विभाग की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और शिक्षकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी झूठ 100 बार झूठ बोला जाए तो सच लगने लगता है, लेकिन जब झूठ सच लगने लगे तो बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि ईमानदार लोगों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। वो कानून किस काम का जिसमें ईमानदार लोगों की सुरक्षा की गारंटी ना हो।